वंदे मातरम शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों। जैसे कि आपको पता है, शाला दर्पण पोर्टल पे रोजाना कोई न कोई नया मॉड्यूल अपडेट होता है या शुरू होता है। इसी श्रृंखला में एक नया मॉड्यूल शाला दर्पण पे अपडेट हुआ है आईसीटी लैब से संबंधित, जिसमें आज दिनांक जैसे 13/9/2023 का ये राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का आदेश है, जो कि जिला शिक्षा अधिकारी मुख्य और पदेन जिला परियोजना समन्वयक सभी को ये सूचित किए हुए आदेश है कि शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यालय मॉड्यूल में तैयार किए गए आईसीटी लाइव मॉड्यूल में प्रविष्टियां पूर्ण करने के संबंध में, यानी एक नया मॉड्यूल जो शाला दर्पण पे अपडेट किया गया है उसमें सभी प्रविष्टियां हैं वो 5 दिन के अंदर अंदर आपको पूरी करनी है। उसका मैनुअल भी दिया हुआ है और लाइव में आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको यहाँ से जो भी एक एक डिटेल है वो अपडेट करनी है। तो जो पहले मैं आपको बता दूँ आदेश क्या है। तो उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि आईसीटी योजना अंतर्गत क्रियान्वित समस्त गतिविधियों जैसे आईसीटी लैब, स्मार्ट कक्षा कक्ष, रोबोटिक लैब, अटल टैंकरिंग लैब, वर्चुअल कक्षा कक्ष, डिजिटल कक्षा टैबलेट, टीआरपी और इंटरनेट सुविधा इत्यादि में उपलब्ध करवाए गए उपकरणों इत्यादि के संबंध में शाला दर्पण पोर्टल पे आईसीटी लाइव मॉड्यूल तैयार किया गया है। और शाला दर्पण पोर्टल पर तैयार की गई आईसीटी मॉड्यूल पर 5 दिवस में विद्यालय स्तर से जो भी उपलब्ध उपकरणों का के संबंध में सही जानकारी है वो प्रविष्ट किया जाना सुनिश्चित करें और इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी। ये राज्य परियोजना निदेशक की तरफ से 13/9/2023 का ये आदेश है। अब इसमें जो मॉड्यूल दिया हुआ किस तरीके से आपको आईसीटी का जो मॉड्यूल दिया उसमें आपको किस तरीके से एंट्री करनी है। तो सबसे पहले तो आपको मॉड्यूल में आईसीटी से संबंधित लैब की प्रविष्टि अलग अलग चयन करके की जानी है और मॉड्यूल में किसी भी बिंदु की प्रविष्टि रिक्त नहीं छोड़नी है। विद्यालय में उपलब्ध समस्त आईसीटी संबंधित उपकरणों की प्रविष्टि डिटेल्स ऑफ इक्विपमेंट अदर देन लैब डिटेल्स के ऑप्शन में अनिवार्यता करनी है और एसएमएस यानी समसा से स्वीकृत लैब के अतिरिक्त उपलब्ध लैब्स की प्रविष्टि भी अनिवार्यता करनी है। अब ये किस तरीके से करेंगे तो विद्यालय लॉगिन में शाला दर्पण जैसे आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ विद्यालय जो मॉड्यूल है उसमें टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड लैब मॉड्यूल आईसीटी दिया हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जैसे यहाँ आप ये मॉड्यूल इसमें यहाँ शाला दर्पण लॉगिन करके विद्यालय लॉगिन करेंगे तो यहाँ विद्यालय लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ से ये विद्यालय लॉगिन में आईसीटी इनोवेशन लैब आईसीटी मॉड्यूल ये आपको दिया हुआ है। इस मॉड्यूल पे आपको जा करके यहाँ से क्लिक करना है और जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको सामने इस तरीके से डिटेल खुल जाएगी, जिसमें लैब डिटेल है, ऐड लैब है, लैब अंडर आइटम डिटेल्स है, प्रोजेक्ट लैब इंचार्ज डिटेल है और लैब फंक्शनलिटी डिटेल्स है, डिटेल्स ऑफ इक्विपमेंट अदर देन लैब डिटेल्स है और इंटरनेट डिटेल है। इसमें एक एक जो भी मॉड्यूल है वो आपको जैसे यहाँ सबसे पहला एसएमएस समसा या पीएबी किससे सोर्स से ये है और प्रोजेक्ट का नाम कौन सा आईसीटी या फेज सेकंड है सीनियर सेकेंडरी में या फेज थर्ड है जो भी है कौन से साल में हुआ है, इसका इंस्टॉलेशन डेट क्या है, कितनी तारीख को इंस्टॉल हुई थी और लैब अंडर एएमसी यस या नो और आपको सेव करना है। उसके बाद में जैसे ऐड लैब में अगर कोई और लैब आप ऐड करना चाहें तो उसमें भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो भी लैब अंडर आइटम्स है ये जैसे सोर्स है, आपको इसमें कोई भी सोर्स अगर है तो आपको डिटेल बननी है, लैब फंक्शनलिटी डिटेल बननी है कि लैब फंक्शनल है या नहीं है। तो इसमें भी आपको जो भी डिटेल्स आपके यहाँ लागू हो रही हो वो आपको यहाँ से एंटर करनी है। जैसे यहाँ से किस फंड से है तो जो भी आपके यहाँ डिटेल्स है अदर देन जो लैब डिटेल्स है, जैसे ये आइटम का नाम आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, जैसे यूपीएस है, 3D प्रिंटर है, बैटरी है, सी बैंड एंटीना है और या क्लॉक है, कंप्यूटर चेयर है, जो भी डिटेल्स है ये आपको डॉट मैट्रिक्स का प्रिंटर वगैरह जो भी आपके पास उपलब्ध है उनको यहाँ से लिख करके संख्या लिख करके क्रियाशील है या नहीं है, कितने क्रियाशील है और फंड सोर्स किस फंड से आपने प्राप्त किया है, एसएमसी से, एसडीएमसी से, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट से, स्मार्ट सिटी से, भामाशाह से, अदर से किससे भी किया है, एमपी की सहायता से, एमएलए जो भी लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड से किया है या अन्य किसी स्कीम से किया है, जो भी है वो आपको अपडेट करना है। मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता दूं कि सबसे पहले जैसे आप पहला जो ऑप्शन खोलेंगे इंसर्ट एंट्री आईसीटी लैब डिटेल्स फ्रॉम समसा एंड अदर सोर्सेज, जिसमें आपको जो भी डिटेल्स आपके सामने जिस तारीख को लैब इंस्टॉलेशन हुई है वो तारीख आपको एंट्री करके यहाँ सेव करना है। सेव करने के बाद में अगर मान लो भामाशाह की तरफ से कोई और कोई दिया हुआ तो वो भी आपको यहाँ सेव करना है। उसके बाद में यहाँ आपको जो भी डिटेल्स है वो प्रेजेंट स्टेटस है, वर्किंग कितनी है, नॉन वर्किंग कितना है, कंप्यूटर चेयर कितनी है, ये डिस्प्ले यूनिट टीएफटी कितने हैं या यूपीएस 1 kV का है, अगर है तो ठीक है, वर्किंग है या नॉन वर्किंग है, किस तारीख से है, ये सारी डिटेल इसमें एंटर करनी है। दूसरा एंट्री आईसीटी लैब डिटेल्स फ्रॉम अदर देन समसा, अगर कोई अदर लैब है तो वो एंट्री आपको यहाँ इसमें जा करके करनी है।
इसके अलावा एंट्री ऑफ अवेलेबल आइटम्स इन लैब, लैब में जो भी आइटम उपलब्ध है उसकी एंट्री आपको करनी है। जैसे स्कैनर है तो स्कैनर है, वर्किंग है, क्वांटिटी कितनी है, वर्किंग है या नहीं है, जो भी है उसमें आपको एंट्री करनी है। इसके अलावा जैसे वेब कैम है या CPU हाई एंड कीबोर्ड और माउस है, या CPU लो एंड वाला है, या कंप्यूटर टेबल है, या कंप्यूटर चेयर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, जो भी संख्या यहाँ क्वांटिटी एंटर करनी है। और यहाँ वर्किंग कंडीशन है, नॉन वर्किंग कंडीशन है, और अगर नॉन वर्किंग है तो रिपेरेबल है या नॉन रिपेरेबल है, ये भी एंट्री आपको कर करके यहाँ सेव करना है सभी में। इसके बाद में इसको आप एडिट का भी ऑप्शन है, अगर कोई गलती है तो आप इसको करेक्शन भी कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से आपको एंट्री ऑफ ICT लैब इंचार्ज की जो भी एंट्री है वो आपको यहाँ करनी है। किस सोर्स से वो लैब इंचार्ज है, यानी नियुक्ति है या और कोई है, उसके मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, और प्रोजेक्ट का नाम वगैरह ये आपको एंट्री करनी है। और एंट्री ऑफ लैब वर्किंग स्टेटस है, इसमें आपको जो भी विद्यालय का नाम जिसमें आ जाएगा, डाइस कोड आ जाएगा, स्कूल की कैटेगरी आ जाएगी, कौन सी की स्कूल है, और प्रिंसिपल का नाम आ जाएगा, और ये लैब क्रियाशील है या नहीं है, स्टेटस इसमें करना है। और यहाँ एक्शन में आपको करके सेव करना है। इसकी तरह जो भी अगला इसमें ऑप्शन होगा वो है एंट्री आइटम्स डिटेल्स अदर देन लैब फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट, आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि UPS है, आपके पास 3D प्रिंटर है, बैटरी है, C बैंड एंटीना है, क्लॉक है, या जो भी इसमें ड्रोन है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वगैरह, जो भी एक एक आइटम है आपको सिलेक्ट करके यहाँ उसकी कुल संख्या लिखनी है, क्रियाशील कितने हैं और किस सोर्स से मिला है वो, और यहाँ सेव का एक्शन है। ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद में एंट्री ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, आपको इंटरनेट कनेक्शन की एंट्री करने की, आपके इंटरनेट कनेक्शन है या नहीं, तो है या तो हाँ, नहीं तो नो करना है। इसके बाद में किस कंपनी का है, एयरटेल, BSNL, जियो, अदर या वोडाफोन, जो भी कंपनी का है आपको वो सिलेक्ट करना है। कनेक्शन का प्रकार आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है कि लैन है, वाईफाई है, या जो भी है, और इंटरनेट की स्पीड है, हाई है, मीडियम है, लो है, जो भी आपके यहाँ ऑप्शन इसमें से ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आपको सिलेक्ट करके सेव करना है। इस तरीके से ये पूरा ICT जो मॉड्यूल नया है, इसके संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट है कि ये 5 दिवस के अंदर अंदर आपको ये एंट्री है वो साला दर्पण का जो ICT मॉड्यूल है उस पर आपको करनी है। तो मैंने बता भी दिया आपको किस मॉड्यूल में जाना है। साला दर्पण का स्कूल लॉगिन खोलने के बाद में आपको विद्यालय खोलना है, स्कूल वाला टैब, और उसमें आपको जो भी लैब वाला जो ऑप्शन है जिसमें ये यहाँ दिया होता है, इसमें मैं आपको दोबारा बता दूँ, यहाँ टेक्नोलॉजी इनोवेशन लैब मॉड्यूल ICT, ये विद्यालय में जाकर के आपको खोलना है। इसमें खोलेंगे तो आपकी इस तरीके से लैब डिटेल वगैरह ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे, और आपके जो भी लागू होता हो उनको आपको सबमिट करके सेव करना है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी। इसी तरह के अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।